प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1971 में पाक माड़ा भारत की ऐतिहासिक विजय रा उपलक्ष्य में नवी दिल्ली में राखी जा विजय दिवस जलसा में भी शामिल। स्वर्णिम विजय मशाला रो कर्या स्वागत और बलिदानी सैनिका ने दी श्रद्धांजलि। प्रदेश में भी विजय पर्व रे मौके शहीद सैनिका ने दी की श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री जयपुर अमर जवान ज्योति पोगर शहीदा ने कर्या नमन। वीर परिवारजना ने कर्यो गयो सन्मानित। राज्यपाल कलराज मिश्र कहा कानून पडवाड़ा पडणिया महिलाओं और वंचिता अधिकारा बाबत जाग जगापा में आगे आवे। अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय रा पहला दीक्षांत जलसा में 38 पडणिया ने दी उपाधियां। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया राज्य सरकार रा 3 वर्ष रा कार्यक्रम ने कार्यकाल ने बताया विफल। कया जनता री आवाज बढ़वा खातर भाजपा काटी है जन आक्रोश रैली। और प्रदेश की घनकरी जगह शीतलहर की चपेट में कालसू उत्तरी बर्फीली भाड़ चालवा कारण जाड़ा में बढ़ोतरी। मौसम महकमो जारी कर्यु चेतावनी। खबरा में आपनो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1971 में भारत री पाकिस्तान वाले विजय रा उपलक्ष्य में नवी दिल्ली रा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में राखी जा स्वर्णिम विजय मशाला रा स्वागत और युद्ध में शहीद सैनिका रा श्रद्धांजलि जलसा में शामिल किया। प्रधानमंत्री लाडले बरस इन्हीं दिन चारों दिशाओं में भेजी गई स्वर्णिम विजय मशाला री शाश्वत ज्वाला रो विलय भी कर्या। घुमाया गया और ये मशाल 1971 के युद्ध के लिए वीरता पुरस्कार पाने वालों और साथ ही साथ इसमें हिस्सा लेने वाले पूर्व सैनिकों के घर भी ले जाया गया। ये चारों मशालें यहां पहुंच आज पूरा देश स्वर्णिम विजय दिवस मना रहा है और इसी की याद में हमारे शहीद वीर सैनिकों को प्रधानमंत्री की भावभीनी श्रद्धांजलि। पर प्रज्वलित मशाल के साथ मिलाने का काम किया और अब आगंतुक पुस्तिका में प्रधानमंत्री और वो कहते हैं ना कि लेकर सांस मुट्ठी में झुका गए हिमालय को, हाथ में थाम तिरंगा अमर कर गए जो खुद को, लहू सींच कर करके फिर बना गए समृद्ध भारत। उन वीर देश के जवानों को याद करो युगो युगो। आज भारत और बांग्लादेश स्वर्णिम विजय दिवस मना रहा है। जयपुरी अमर जवान ज्योति माथे विजय दिवस रे मौके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शहीदा ने पुष्प चक्र अर्पित कर्या। अठे राखी जा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वीरांगनावा और शहीद परिवारा रो सम्मान कर्या। कार्यक्रम में घनी संख्या में प्रदेश सरकार रा मंत्री और जाण्या माण्या लोग मौजूद था। श्रीमती मिश्री देवी सम्मान किया जा रहा है। आप ऑपरेशन कैक्टस जम्मू और कश्मीर में शहीद हुए सुपुत्र स्थान पर विराजमान होने के लिए आग्रह करते हैं। मेरे लिए तो ये आज का दिवस बहुत विशेष महत्व रखता है। मैंने देखा है सीमाओं पर क्या हो रहा था उस वक्त में। मैं सीमाओं पर भी गया था हमारे बीएसएफ के जवानों के साथ में। किस प्रकार वहाँ पर ऐसे हालात पैदा हो गए कि वहाँ के जनरल कर्नल जो थे पाकिस्तान के, उन सबको लगभग 1 लाख सैनिकों के साथ में सरेंडर करना पड़ा
हमारी फौजों के सामने हैं। तो आप सोच सकते हो हमारे देश के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि देश ने जो अत्याचार हो रहा था, अन्याय हो रहा था पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तान के अंदर, राजस्थान के जवानों ने सीमाओं की रक्षा करने के लिए भी और देश के स्वाभिमान के लिए भी हमेशा तैयार रहे हैं। इस बात का मुझे गर्व है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं ऐसे प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ जिस प्रदेश के घर घर के अंदर जज्बा है देश प्रेम का, देश की एकता का, अखंडता का और सीमाओं की रक्षा करने का। 1971 में पाकिस्तान वाले भारतीय सशस्त्र बळानी जीत उपलक्ष्य में आज दक्षिण पश्चिम कमान रा सगला टेस्टना माथे विजय दिवस मनायो गयो। जयपुर में सप्त शक्ति कमान रा आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AS भिंडर प्रेरणा स्थल माथे शहीदा ने श्रद्धांजलि दीना। आर्मी कमांडर सु इन मौके सगला रैंका ने बधाई दीगी और वाने सदा सावचेत रहवा और युद्ध रा दिग्गजा और बहादुर रा दृढ़ संकल्प सु सीख लेवारो आह्वान कर्यो गयो। इन मौके 1971 रा युद्ध जोधा आपरा अनुभव बांट्या। इस बात का मुझे गर्व है कि मैं भारतीय सेना का एक अभिन्न अंग रहा। विशेष तौर पे 1971 का जो वार हुआ था, ऑपरेशन कैक्टस रिलीफ, उसके अंदर सक्रिय रूप से मेरी भी भागीदारी उसके अंदर रही थी। ये पूरा विश्व जानता है कि भारतीय सेनाएं एक उच्च कोटि की सेना है और आज के तारीख के अंदर अपन देखें तो मनोबल मानिए, समर्पण की भावना मानिए सेना की, शायद ही किसी विश्व की सेना के साथ में कोई टिक पाए हमारे साथ में। उच्च मनोबल के साथ में हमारी सेनाओं ने हर मोर्चे के ऊपर हमेशा फतेह हासिल करी है। जैसलमेर में सेनारा वॉर म्यूजियम में भारत री पाकिस्तान वाले गौरवशाली जीत रे मौके आज विजय दिवस जलसो मनायो गयो। अठे राखी जा सम्मान जलसा में जनरल ऑफिसर कमांडिंग AS गहलोत शहीदा ने फूलारू चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दीना। कार्यक्रम में एक मोटरसाइकिल रैली ने भी हरी झंडी दिखा रवाना करी गया। झुंझुनू में भी 1971 में पाकिस्तान माथे भारत री जीत रा उपलक्ष्य में आज विजय दिवस मनायो गयो। परिवहन मंत्री ब्रिजेंद्र ओला रे साथे स्थानीय जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन रा अधिकारी कर्मचारी पहले आड़ा शहीद सैनिका ने पुष्पांजलि अर्पित कर याद कर्या। परिवहन मंत्री कहा कि झुंझुनू जिलो सैनिका खातर जाण्यो जावे है। 1971 रा युद्ध में भी 18 घना सैनिक बलिदान दीना हा। हमारे शहीद अमर रहे, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, हमारे शहीद अमर रहे। विजय दिवस है 1971 में। आज से ठीक 50 साल पहले भारतीय सेना ने आज के दिन पाकिस्तानी सेनाओं पर विजय प्राप्त की थी। बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी के रूप में हमारी सेना गई थी। हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आज के दिन ही लोकसभा में घोषणा की थी कि हमने इस युद्ध में विजय प्राप्त करी और उस समय इंदिरा जी के नेतृत्व में एशिया की भूगोल को बदल दिया, ज्योग्राफी को बदल दिया। ईयर 1971 में युद्ध हुआ था, जिस दौरान हमारे इंडियन मिलिट्री आर्मी फोर्सेस ने पाकिस्तान को हराकर जीत की दर्जी कराई थी, हमारी जीत का झंडा फहराया था। आज विजय दिवस उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हमारी भारतीय तीनों सेनाओं ने दिन रात एक कर 13 दिन लगातार युद्ध कर जीत हासिल की और आज मैं उन सभी शहीदों को नमन करती हूँ। जब युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले हम देशवासियों ने उसको खत्म कर दिया था। 3 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था, 16 दिसंबर को तो हमने उसको एकदम उसको लपेट दिया था। अरे 1 लाख लोग 93,000 युद्धबंदी हमने बढ़ाए थे, जो कि इतिहास रच दिया।
भारत पाकिस्तान 1971 राज्य युद्ध में भारत रे गौरवशाली विजय रे मौके आज देश भर में स्वर्णिम विजय दिवस मनायो जा रह्यो है। बूंदी जिला रे में मुख्यालय माथे राखी जा कार्यक्रम में घणी संख्या में फौजी मौजूद रहा। इन मौके सेवानिवृत्त फौजारो सम्मान कर्यो गयो। अठे राखी जा सम्मान जलसा में वीरांगना गैलेटरी अवार्ड सु सम्मानित पिरवारा रो जिला प्रशासन का निसो माला पेरार शोलोडार प्रतीक चिन्ह दे सम्मान कर्यो गयो। उन्नीस में जो शहीद हुए या जिन्होंने वो लड़ाई की, उन वीरों का सम्मान किया गया है और उनको मैं प्रॉमिस करती हूँ कि उनका कोई भी काम होगा तो प्रायोरिटी पे किया जाएगा, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। 1971 में जो युद्ध हुआ, उन्होंने पाकिस्तानों ने ज़बरदस्ती बांग्लादेश पे कब्जा करना चाहा और हमारे भारतीय सेनाओं के साहस और वीरता के आगे उनको घुटने टेकने पड़े और आज जो उनकी 50वीं जयंती मना रहे हैं, विजय गाथा मना रहे हैं, उनको जो धन्यवाद देती हूँ। आज हमारा कलेक्टर साहब ने यहाँ बुला के पूर्व सैनिकों का सम्मान किया है, उससे हमारे को बहुत खुशी हुई है। मेरे पापा जी ने 1971 में लड़ाई लड़ी थी और मैं चाहती हूँ कि भाई देश के हर युवा ऐसी लड़ाई लड़े और हर युवा फौज में जाने के इच्छुक हो और आज मुझे बहुत गर्व हुआ कि मेरे पापा जी को आज यहाँ पे सम्मानित किया गया। बूंदी जिले में कलेक्टर साहिबा की मौजूदगी में जो 71 की लड़ाई के दौरान शहीद हुए थे सैनिक, उनकी यादगार में जो 71 का विजय दिवस था, उसकी यादगार में जो यहाँ सम्मान समारोह किया गया, उसमें सभी सैनिकों को बहुत सराहा गया। 1971 में 95% सैनिक थे। इसमें मेरे परिवार के कैप्टन देव सिंह मीणा 4 पीढ़ी से कंटिन्यूस देश सेवा में लगते आ रहे हैं और 4 ही पीढ़ी से युद्ध में हिस्सा लेते आ रहे हैं। विजय दिवस के उपलक्ष्य में जो सम्मान किया है सभी भूतपूर्व सैनिकों का, शहीदों का, वीरांगनाओं का, बहुत हमें खुशी है इस चीज़ की और भविष्य में अगर हमारे लायक कोई भी सेवा उसके लिए हम तत्पर रहते हैं और सैनिकों आज भी अगर देश को हमारी कहीं ज़रूरत है तो हम तैयार हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र कहा है कि कानून पढ़वाला पढ़निया लुगाया और वंचितारा अधिकारा बाबत जाग जगावा वास्ते आगे आवे। आज जयपुर में अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय रा दीक्षांत जलसा में बोलता था कहा कि मैं सबसे पहली भारतीय हाँ। इन मौके राज्यपाल 38 पढ़निया ने उपाधियां दे सम्मानित कर्या। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई जाने माने लोग मौजूद था। देश प्रबंधन में पूरे भविष्य में और मेहनत से काम करने की मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज कम। 38 लोगों को LLM की उपाधि प्रदान की गई है। मैं समझता हूँ ये शुरुआत निरंतर बढ़ोतरी की तरफ आगे चलती जाए। दीक्षांत समारोह दीक्षांत अध्ययन काल के संपन्न होने का अवसर नहीं है। यह शिक्षा पूरी होने का नहीं बल्कि अर्जित शिक्षा से जीवन की नई शुरुआत का पर्व है। मैं इस पर्व पर डिग्री प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। चाहता हूं जो शिक्षा आपने विश्वविद्यालय में प्राप्त की है उसका समुचित उपयोग राष्ट्र और समाज के उन्नति में आप करें। संविधान की मूल भावना में और कर्तव्य से बता जाती है, उसका पालन नहीं करते हैं तब जाकर के राइट चेक होता है और समस्या खड़ी होती है, उसको निपटाने के अंदर फिर समय बर्बाद होता है। कि मैं यही कहना चाहूँगा, मुझे खुशी है जो सपना मैंने देखा था डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर विश्वविद्यालय का, वो सपना आखिर में पूरा हुआ। खबर हाल और भी है पण पहली या विराम। सर आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day
At a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. खबरां में आपरो फेरू स्वागत। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रो रथ जयपुर जिला बस्ती उपखंड में प्रचार कर जारी है। अठे गांव ढाणिया में पर्चा बंटवार काश्तकारा में जाग जगाई जा रही है। कृषि महकमा रा संयुक्त निदेशक मुकेश कुमार माथुर रे मुजब राज्य की 7 बीमा कंपनियां 238 मोबाइल वैना रे जरिए जागरूकता फैला रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राज्य में 7 बीमा कंपनियों के द्वारा कृषि बीमा व्यवसाय किया जा रहा है। रबी 2021 का एनरोलमेंट कार्य जारी है। इसके अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में 7 बीमा कंपनियों की 238 मोबाइल वैन के द्वारा योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत किसानों को लीफलेट वितरण किए जा रहे हैं जो कि FAQ के रूप में हैं। योजना के अंतर्गत पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग इत्यादि के द्वारा किसानों के गांवों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और एनरोलमेंट वृद्धि के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। तारीख 31 दिसंबर है और ऑप्ट आउट होने की तारीख 24 दिसंबर। अगर कोई कृषक इसमें से अगर फसल में परिवर्तन करवाना चाहता है तो वो 2 दिन पहले यानी 29 दिसंबर तक बैंक में जाके और अपलोड करा सकता है, फसल चेंज करा सकता है जो भी उसके मौके पे फसल हो। क्योंकि फसल अगर नहीं मिलती, जो फसल बैंक में गिरदावरी में अगर मौके पे नहीं मिलती है इंश्योरेंस के टाइम में, तो फिर उस काश्तकार को क्लेम खारिज हो जाता है। इसलिए वो अति आवश्यक है फसल चेंज करवाना। प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना किसानों को करवाना चाहिए। मैंने भी करवाया है और इससे फ़ायदा मिलता है। कंपनी की तरफ से भी फ़ायदा मिलता है। सरसों में मिलता है, गेहूं में मिलता है, जौ में मिलता है, चने में मिलता है। तो ये सब किसानों को करवाना चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो चाल रही है वो सभी किसानों ने करवानी चाहिए। सभी के लिए फायदेमंद है। जैसे शीतलहर आ जाए, ओलावृष्टि आ जाए और कहीं जाए आपदा आ जाए, जो भी मुआवजो है वो मिले तो सभी ने किसान भाइयों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जरूर से जरूर करवानी चाहिए। सब प्रधानमंत्री बीमा योजना हर किसान भाई को करवानी चाहिए। ये सभी विपदाएं में काम आती है। खेती में नुकसान के पूरा बीमा वाली योजना के अंतर्गत इसका नुकसान भरपाई की जाती है। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया राज्य सरकार रा 3 बरस पूरा व्यवहार मौके आपरी प्रतिक्रिया में कहा है कि यह सरकार आबारतानी सबू निकृष्ट और अराजक सरकार साबित हुई है। वे कहा कि सरकार के खिलाफ जनता री आवाज बढ़वा खातर बे प्रदेश भर में जन आक्रोश रैली राख रहा हैं और बेगे ही जयपुर में एक बड़ी रैली राखी जावला। हम लोग विपक्ष में हैं और हमारा धर्म है, लेकिन कोरोना के प्रोटोकॉल के कारण जो राजनीतिक मुद्दे थे, विपक्ष के मुद्दे थे, जनहित के मुद्दे थे, उनको सदन में तो मुखर तरीके से हमने उठाया ही। सड़कों पर भी पार्टी ने उपखंड स्तर तक प्रदर्शन की योजना बनाई थी, लेकिन क्योंकि सरकार के 3 साल पूरे हो गए, सरकार ये दावा करती है कि उसने बहुत सारे लोक कल्याण के काम किए, राजस्थान की दशा बदली है, लेकिन हमारा मानना और हमारी मान्यता बिल्कुल अलग है। राजस्थान की अब तक की सरकार जो है इतिहास की सबसे निकृष्ट, निकम्मी, नकारा, भ्रष्ट और अराजक सरकार है। ऐसी सरकार के खिलाफ हम जनता की आवाज बने, इस लिहाज से हमने पूरे जिलों में जन आक्रोश रैली का आगाज किया है। भविष्य में प्रदेश स्तर पर भी एक बड़ी जन आक्रोश रैली की योजना हम लोग कर रहे हैं। एनसीसी निदेशालय राजस्थान रो कंटीजेंट नवी दिल्ली में राखी जा गणतंत्र दिवस परेड जलसा में शामिल वेबा खातर जावला। एनसीसी निदेशालय राजस्थान रा उप महानिदेशक एयर कमांडोर ललित कुमार जैन बताया कि प्री RDC कैंप में कठिन प्रशिक्षण ले एक कंटीजेंट रवाना वेरिया है। या में 57 एनसीसी कैडेट शामिल वेरिया है। इन दौरान फ्लैग एरिया, बेस्ट कैडेट, राजपथ, गार्ड ऑफ ऑनर और PM रैली जेडी होड़ राखी जावला। दिल्ली रवाना वेबा से पहली कैडेट्स मार्च पास्ट कर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दीना।
हमारे सेलेक्टेड 57 बच्चे राजस्थान को रिप्रेजेंट करेंगे गणतंत्र दिवस की परेड में, और हर एक बच्चा अपने मन में एक सपना लेके आया है कि वो राजपथ पर मार्च करेगा। राजस्थान के हर एक कोने कोने से ये बच्चे आए हैं यहाँ, और नॉर्मल कंटिजेंट 125 बच्चों का होता है, लेकिन कोरोना की वजह से इस साल हम केवल 57 बच्चे भेज रहे हैं। और हमारा एक कल्चरल कंटिजेंट ऑलरेडी दिल्ली में है जो कालबेलिया डांस प्रस्तुत करेगा और संस्कृतियों के महासंगम में अपना प्रदर्शन करेगा। पिछले 40 दिनों की ट्रेनिंग तो यहाँ इनकी जयपुर में हुई है, और उससे पहले ये पूरे साल बच्चे अपने आप खुद सेलेक्ट होने के लिए ट्रेनिंग करते हैं। और सिलेक्शन टीम को बहुत डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि कंपटीशन इज़ सो टफ। एक बच्चे से दूसरे बच्चे में सेलेक्ट करना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। राष्ट्रीय लेवल पे और इनको आरडीसी में रिप्रेजेंट करने के बहुत फ़ायदे मिलते हैं। जो हमारा एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है वो डायरेक्टली एसएसबी के लिए जा सकता है और रिटन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता उसको। પ્રદેશનો ચૂરુ જિલ્લો કેન્દ્ર સરકારે 721 કરોડ રૂપિયાની રેલવે વિદ્યુતીકરણ પરિયોजना से जुड़ गयो है। इन योजना से जुड़वाने पीछे अब दिल्ली, चूरू, सादुलपुर, रतनगढ़ और बीकानेर की बिजली से चल पड़ी रेलगाड़ियां दौड़ेला। वठी सांसद राहुल कसवारो कहना है कि बिजली से चल पड़ी रेलगाड़ियां रो फायदो माका फौजी भाया ने भी वेला जो कि बॉर्डर वाले तैनात है, जाने जरूरत रा सामान लियाबा ले जावा में घनी आसानी रहेला। हमारा जो सादुलपुर तक का और आगे चूरू तक का इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पूरा हो चुका था, तो उसकी सीआरएस भी हो चुकी थी। जो हमारे सेंट्रल रेलवे का जो सिक्योरिटी का हेड हैं वो पूरे रोड की पूरी रेलवे ट्रैक की समीक्षा करते हैं। अब रतनगढ़ तक का भी ट्रैक पूरा हो गया है, उसकी भी समीक्षा हो चुकी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ट्रैक लगभग बीकानेर तक कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे को इलेक्ट्रिसिटी की जो ट्रेनें, हमने एक सपना देखा हुआ है पूरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर 703 किलोमीटर का ट्रैक अभी इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर चल रहा है और काफ़ी हद तक उसका पार्ट पूरा हो चुका है। हर जगह काम चालू है। जैसे ये काम पूरा हो जाएगा उम्मीद करते हैं कि मार्च 2022 तक हम अपने टारगेट को टच कर लेंगे और आने वाले समय के अंदर, आने वाले साल में नई ट्रेनें, हमारी इलेक्ट्रीफाइड ट्रेनें पूरे भारत देश में जो ट्रैक नेटवर्क बिछा हुआ उसके माध्यम से हमारा जिला भी जुड़ जाएगा, उसका बहुत फायदा मिलेगा। डीआरएम बीकानेर डिवीजन राजीव श्रीवास्तव मुजब योजना के तहत 4 रेलखंडा माथे विद्युतीकरण नो काम पूरो बह चुक्यो है। वे कहा कि 100 लोगों ने घणो फायदो वेला। कि हम लोगों को जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका कंजम्पशन कम करना है और उसमें रेल ने एक प्रण लिया है कि हम लोग ज़ीरो कार्बन वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे। ये उसी की दिशा में अग्रसर है। पूरा बेनिफिट तो जब सारा काम हो जाएगा तभी मिलेगा, क्योंकि ये स्टेजेस में होता है, क्रमशः धीरे धीरे काम होता है। रतनगढ़ से आगे इसको बीकानेर तक जल्दी पहुंचाया जाएगा और उसके बाद में फिर इसका असली फायदा मिलना शुरू होगा। व्यापारियों का कहना है कि विद्युतीकरण के कारण रेलगाड़ियां री गति बढ़वा सु आवाजाही में बगतरी बचत वेला। इलेक्ट्रिकरण, विद्युतीकरण करने का जो काम किया जा रहा है ये बहुत ही सराहनीय है। जब रेल का विद्युतीकरण हो जाएगा तो चूरू जनपद के लोग पूरे देश में एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे। व्यापारियों को व्यापार करने में फायदा मिलेगा। उसी साथ में शेखावाटी अंचल के लाखों फौजी हैं जो बॉर्डर के ऊपर काम करते हैं, पूरे देश के अंदर सीमा की सुरक्षा करते हैं, वो लोग भी घर पे आसानी से आ सकेंगे। राजस्थान बैडमिंटन संघ 2021-22 रो कैलेंडर घोषित कर दिनो है। राज्य संघ कानीसु घोषित कार्यक्रम में मुजब जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, भीलवाड़ा ने होड़ी मेजबानी सौंपी गई है। संघरा सचिव के शर्मा, भारतीय बैडमिंटन संघरा कार्यकारिणी सदस्य सुधीर बक्सी, राजस्थान बैडमिंटन संघरा अतुल गुप्ता, मनोज दासोत बताया कि कोरोना के कारण लाडला सत्र सु घरेलू होड़ नहीं रखी जा रही सी। अब कोरोना दिशा निर्देश की पालना करता था होड़ राखी जाबारो फैसलो लियो गयो है। राजस्थान में बहुत लंबे समय से खिलाड़ी लोग जो इंतजार कर रहे थे और हमने बीआई की गाइडलाइन, गवर्नमेंट की गाइडलाइन, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन, स्टेट की कोविड को देखते हुए उसको फॉलो करते हुए हमने हमारा कैलेंडर घोषित किया है। तो पहला टूर्नामेंट 3 से 8 जनवरी को अंडर 19 जो हो रही है वो उदयपुर में हो रही है और उसके आयोजन सचिव सुधीर बख्शी जी हैं। उसके बाद 15 से 20 जनवरी को
बीकानेर में अंडर 15 और अंडर 17 आयोजित होगी और उसके बाद अंडर 10 एंड 13 भीलवाड़ा में होगी और जयपुर में सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता 20 से 24 फरवरी को होगी और कोटा में 3 से 6 मार्च को मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित होगी। प्रदेशरा घणकरा हल्का या दिना शीतलहरी चपेट में है। मौसम महकमारा निदेशक राधेश्याम शर्मा रे मुजब डाला 24 घंटा रे दौरान फतेहपुर में सबु कम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो है। इन अलावा संगरिया में भी कम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस रियो है। वे बताया कि पश्चिमी विक्षोभ रा असर से प्रदेश रा बीकानेर, जयपुर और भरतपुर में आज और काल थोड़ा घना बादला मंडा रहेवाला। साथ ही 17 दिसंबर ने पश्चिमी विक्षोभ रो असर हटवारे पछे 3 दिना ताणी प्रदेश की घणकरी जगह शीतलहर रो असर रहेला। मौसम महकमो जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर खातर इन बाबत चेतावनी जारी कर्यो है। इन बीच जयपुर में कम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो गयो। और अब खास खबर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1971 में पाक माले भारत री ऐतिहासिक विजय रा उपलक्ष्य में नवी दिल्ली में राखी जा विजय दिवस जलसा पर भी शामिल स्वर्णीय विजय मशाला रो कर्या स्वागत और बलिदानी सैनिका ने दिला श्रद्धांजलि। प्रदेश में भी विजय पर्व रे मौके शहीद सैनिका ने दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री जयपुर अमर जवान ज्योति पूगर शहीदा ने कर्या नमन। वीर परिवारजना ने कर्यो गयो सन्मानित। राज्यपाल कलराज मिश्र कया कानून पडवाड़ा पडनिया महिलावां और वंचिता अधिकारा बाबत जाग जगावा में आगे अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय रा पहला दीक्षांत जलसा में 38 पडनिया ने दी उपाधियां। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया राज्य सरकार रा 3 वर्ष रा कार्यकाल ने बताया विफल। क्या जनता री आवाज बनवा खातर भाजपा काटी है जन आक्रोश रैली। और प्रदेश की घणकरी जगह शीतलहरी चपेट में काल से उत्तरी बर्फीली भाड़ चालबा के कारण जाड़ा में बढ़ोतरी। मौसम महकमो जारी कर्यु चेतावनी। एंड साथे खबर ठे पूरी नमस्कार।